अगर आपका बच्चा आपको कहता है मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं? तुरंत ही उसे फोन पकड़ा देते हैं, है ना? आज मैं आपको बताती हूँ कि वही बोर्डम जिससे हम भागते हैं, वही आपके बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता बेनीवाल, एन एडुकेटर विद एक्सपीरियंस ऑफ 20 years एंड फाउंडर ऑफ फ्लरिशिंग एवरीडे। इस चैनल पर हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिन्हें आमतौर पर हम सोचते नहीं हैं, लेकिन रिसर्च उन्हें सपोर्ट करती है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, बोर्डम। चलिए समझते हैं। आजकल के बच्चे कभी खाली नहीं रहते। स्कूल, ट्यूशन, फोन, गेम्स, सब कुछ नॉन स्टॉप। और जैसे ही बोर्डम आता है, हम तुरंत से उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक टिपिकल इंडियन घर में क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही बच्चा कार में बैठा और वो 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुआ, तो पेरेंट्स ने सबसे पहला काम क्या किया? उसके हाथ में फोन थमा दिया और बच्चा झट से चुप। क्या ये सही है? एक 10th क्लास का स्टूडेंट सोचो, जो फोन के बिना 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। सोचिए कि वो 2 घंटे बिना फोन के स्टडी कैसे करेगा या फोकस स्टडी कैसे करेगा। और जब भी इन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, दिमाग तुरंत से इनको फोन की तरफ भगाता है, क्योंकि इन बच्चों ने कभी भी खाली वक्त के साथ रहना सीखा ही नहीं। जब बच्चे को हर समय एंटरटेनमेंट मिलता है, तो वो अपने खुद के इमोशन के साथ बैठना नहीं सीख पाता। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाती है और छोटी सी मुश्किल भी उन्हें ओवरवेल्म कर देती है। और इसी का स्टडी के हैबिट्स पर भी असर पड़ता है। जो बच्चा बोर्डम हैंडल नहीं कर सकता, वो लंबी पढ़ाई या डीप फोकस वाले काम भी अक्सर अवॉइड करता है। गेम, कहानी, ड्राइंग और कुछ भी। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से इन्वेंट करने की मसल्स वीक हो जाती है। और क्लासरूम्स में मैंने ये अक्सर नोटिस किया है कि जो बच्चे खाली टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए ढूंढ लेते हैं, ड्राइंग, कहानी, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी या दूसरों से बात ही करना, और वही बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में, ग्रुप डिस्कशंस में सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं। और जो बच्चे अक्सर गाइड होने के आदी होते हैं, जिन्हें हैबिट होती है कि कोई ना कोई उन्हें गाइड करे, वो अक्सर ब्लैंक हो जाते हैं अगर उन्हें खुद कुछ सोचना पड़ता है। और यहीं पर एक इमोशनल एंगल आता है। पेरेंट्स अक्सर बोर्डम को अपनी पेरेंटिंग की कमी समझते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। बोर्डम बच्चों के माइंड को एक डिफॉल्ट मोड में ले जाती है, और यही वो जगह है जहाँ पर क्रिएटिविटी और सेल्फ ड्रिवन थिंकिंग पैदा होती है। और जब बच्चा खुद एंटरटेन नहीं होता, तो वो कुछ न कुछ इन्वेंट करता है। गेम, कहानी, ड्राइंग और कुछ भी। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से इन्वेंट करने की मसल्स वीक हो जाती है। और क्लासरूम्स में मैंने ये अक्सर नोटिस किया है कि जो बच्चे खाली टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए ढूंढ लेते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी या दूसरों से बात ही करना, और वही बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में, ग्रुप डिस्कशंस में सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं। एक 10th क्लास का स्टूडेंट सोचो, जो फोन के बिना 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। सोचिए कि वो 2 घंटे बिना फोन के स्टडी कैसे करेगा या फोकस स्टडी कैसे करेगा। और जब भी इन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, दिमाग तुरंत से इनको फोन की तरफ भगाता है, क्योंकि इन बच्चों ने कभी भी खाली वक्त के साथ रहना सीखा ही नहीं। और यहीं पर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, इसे आप नॉस्टैल्जिया भी कह सकते हैं। पुरानी जनरेशन बोर नहीं हुआ करती थी, और इसकी क्या वजह थी? हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी के जमाने में ना फोन था, ना टीवी था, और 100 चैनल्स थे, और फिर भी बच्चे बोर होके डिप्रेस नहीं होते थे। एक बार मैंने अपने दादाजी से कहा, दादू मैं बोर हो रही हूँ, तो मेरे दादाजी को बोर्डम वर्ड का मतलब ही नहीं पता चला। और इसकी वजह ये है कि उनके पास इस बोर्डम से निकलने के लिए लोग थे। रिलेटिव्स, कजन्स, कम्युनिटी में उनके हम उम्र लोग बैठने वाले उनके साथ हुआ करते थे। और अकेले बोरिंग वक्त कम होता था, और अगर होता भी था तो शायद वो उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता था। समर वेकेशंस में दादा दादी, नाना नानी के साथ समय बिताना, और नाना नानी के घर जाकर छत पर सारे कजन्स ने एक साथ सोना और तारे गिनना। कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आज भी वो मेमोरीज हमारे दिल के इतने करीब हैं।
और आज के बच्चे अपने ही कमरे में, अपने ही घर में, अपने फोन के साथ अकेले रहते हैं और उसी के साथ समय बिताते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कूल्स में बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि रिसर्च में या जीरो पीरियड में या फिर घर पर भी, आपने देखा होगा कि वो टाइम बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, चाहे वो फाइट्स हो, चाहे वो एक दूसरे से बात करना हो या फिर किसी भी टाइप की भागम दौड़ हो, कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें खुद एंटरटेनमेंट क्रिएट करना नहीं आता। लेकिन जो बच्चे इसमें प्रैक्टिस करते हैं वही आगे जाकर टीम को लीड भी करते हैं। बोर्डम अकेला होना नहीं है। बोर्डम वो टाइम है जिस समय आप अपने दिमाग को खुद काम पर लगाते हो। पुरानी जनरेशन के पास ये स्किल्स थी क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस थी, और हम अपने बच्चों से प्रैक्टिस ही छीन रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर फोन ना दें तो बच्चे करें क्या? और यहीं पर पेरेंटिंग का असली रोल स्टार्ट होता है। और बच्चे को हर बार एक्टिविटीज बताने की जरूरत नहीं होती, और कई बार सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देना ही बहुत होता है। जैसे कि स्टोरी क्रिएशन। बच्चे को कहिए कि एक ऐसी स्टोरी बनाइए जिसमें कि शेर और खरगोश दोस्त बन जाते हैं, या फिर अपने फेवरेट टॉय की लाइफ के बारे में सोचो। और यहीं पर आप नोटिस करेंगे कि बच्चा जब खुद कहानी बनाता है तो उसकी इमेजिनेशन और लैंग्वेज दोनों डेवलप होती हैं। अब आते हैं टू इन्वेंट समथिंग। घर में पड़ी खाली बॉटल्स, आइसक्रीम स्टिक्स, आइसक्रीम बॉल्स, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, कुछ भी जो आपको दिखाई देता है उनको बोलिए, कलेक्ट करके दीजिए और कहिए इनसे जो मन करे वो बनाओ। हो सकता है रोबोट बनाएं, घर बनाएं, पहाड़ बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। और यहीं से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होती है। और अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन चैलेंजेस की। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि खिड़की के पास खड़े होकर या बालकनी में खड़े होकर बाहर देखकर कुछ ऐसी 5 चीजें आइडेंटिफाई करो जो आपने कभी नोटिस नहीं की, या आसमान में क्लाउड्स देखकर बताइए कि किसके जैसा लग रहा है। इससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ती है। अब बात करते हैं ड्राइंग विदाउट रूल्स। एक ब्लैंक पेपर दीजिए और सिर्फ इतना कहिए जो मन में आता है वो बनाइए, ना मार्क्स और ना जजमेंट। कभी कोई सर्कल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए और कहिए अब इससे कुछ भी बनाइए। और आप हैरान होंगे कि बच्चे इतनी अलग अलग चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। अब बात आती है मिनी साइंटिस्ट की। उन्हें एक गिलास पानी दीजिए, कुछ पत्ते दीजिए, पत्थर दीजिए और छोटी छोटी चीजें दीजिए। अब उनसे पूछिए कि इसमें डालकर देखो और मुझे ऑब्जर्व करके बताओ कि इसमें से क्या डूबेगा और क्या तैरता रहेगा। और बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करेगा और साइंस को फील करेगा। और अब बच्चा जब भी कभी बोर हो तो उसे तुरंत से डिवाइस मत दीजिए। 10 to 15 मिनट्स वेट कीजिए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो खुद क्या करता है। घर में एक बोरिंग कॉर्नर बनाइए जहाँ पर कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ क्रेयॉन्स, पेंसिल, पेपर्स और कुछ पजल्स वगैरह रख दीजिए बिना किसी स्ट्रक्चर के। और एंड फॉर टीचर्स, बच्चे को फ्री पीरियड में खुद चूज करने दीजिए कि वो क्या करेंगे। उन्हें हर वक्त गाइड मत कीजिए। बोर्डम कोई दुश्मन नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो कि हम अपने बच्चों से छीन रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद उनकी खामोशी हैंडल नहीं कर पाते। और अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी है और कुछ नया समझा पाई है या कोई चीज आपको सिखा पाई है तो किसी ऐसे पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्लरिशिंग एवरीडे के साथ।